न्यारी। हरी हरी तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी। हरी हरी श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी। भज मन नारायण नारायण हरी हरी। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। माता नारायण नारायण हरि। पिता नारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण नारायण हरि। सद्गुरु नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण नारायण हरि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेवरा महाराज की जय। अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जा। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु देव राम। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महाराज। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। 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 साक्षी शिवोहम। 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 साक्षी। आज का वचन गुरुदेव का। दुर्लभ मानुष तन मिला हरि सुमरो मन माय। कहते हूँ निज रूप लख सफल करो तुम दान। दुर्लभ मानुष तन मिला हरि सुमरो मन माय। कहते हूँ निज रूप लख सफल करो तुम दान। दशपदी मानुष तन है रतन अमोलो। विषयों में न प्रथा रोलो। मानुष तन है अमृत प्याला। डार खाक में नामत वाला। नर्तन पावन मंदिर जानो। तामे क्रोध कुकर नहीं ठानो। नर्तन कंचन पात्र माई। धर दुर्गंध विषय तुम नाई। नर तन सुरतर से फल पाओ। कहते हूँ न अफल कमाओ। आज के वचन में गुरुदेव कह रहे हैं मनुष्य तन अनमोल रत्न जिसकी कोई कीमत नहीं। कई बार गुरु महाराज ये बात कह सकती हैं। अनमोल रत्न मिला। मामूली रतन या सोने को भी अलमारी में बंद करके अंदर के खाने में रखते हो, संभाल के, कहीं धूल न लगे, अच्छे से कपड़े में लपेट के डिब्बी में रखते हो। गुरु महाराज कहते हैं और ऐसे मानुष तन के अंदर तुम कैसी बातें डालते हो ये जरूर विचार करना, क्योंकि इसमें पीना तो है अमृत का प्याला। इसमें पीना तो है अमृत का प्याला
और अमृत का प्याला गुरुदेव के वचन, लेकिन कहीं उसमें खाक मत डाल देना, यानी ऐसे सामान जो मिट्टी में मिल जाए, जो खाक बन जाए, जिसका कोई फायदा ना रहे। ये न तन पवित्र मंदिर जानो, ये मनुष्य का तन पवित्र मंदिर है। मन के अंदर जो डालो वो अनंत अनंत जन्मों तक चलने वाला हो, उसका फायदा मिलने वाला हो। उसके अंदर क्रोध मत डालना, क्रोध मत डालना, कहीं गलत बात गलत वस्तु को मत डाल देना, क्योंकि कंचन के पात्र में, सोने के बर्तन में कभी भी दुर्गंध वाली चीज, बदबू वाली चीज नहीं रखते हो। जब एक बर्तन में बदबू वाली चीज नहीं रखते हो तो ये तो अनमोल खजाना और ये पावन मंदिर, उसमें अमृत रूपी वचनों को आप रखना। गुरुदेव कहते हैं बस ध्यान दो बार बार कि ये नर्तन ऐसा है, अगर आपने उसमें पावन चीज रखी, मंदिर माना, तो ये सुर तरु देवताओं का वृक्ष है, जिसमें जो मांगोगे, कहते हैं ना, आत्मा भी जो मांगो मिलेगा, आत्मा से भी जो मांगो, ये आत्म देव तुम्हारा खड़ा है, जो कहा वो पूरा होगा। पर अगर उसमें आपने गंदगी डाली तो वो आवाज उस तक अगर पहुंचेगी, गंदगी लेकर आएगी। पर अगर पावन अमृत जैसे वचन होंगे तो वो सफल कर देंगे। कहा गरुड़ पुराण में एक बात और, आप कहते हो नाम जप के कि उसको नुकसान पहुंचे। कहते हैं दधीच के पुत्र पिपलाद ने जब ब्रह्मा से और भोले शंकर से उन्होंने जप किया तो उन्होंने शिव जी से मांगा कि उसको नुकसान पहुंचाओ। किसको? देवताओं को। उन्होंने उत्तर दिया मैं तो पहुंचा दूंगा, लेकिन याद रखना आप जो कह रहे हो देवताओं को नुकसान पहुंचना है, वही देवताओं के पूरे अंग तेरे पास है, उनमें शक्ति है। वो जो नुकसान तुम्हारे मुंह से निकल रहा है कि उनको नुकसान पहुंचाओ, तो शुरू होगा तुम्हारे ही उन अंगों से, शुरू होगा तुम्हारे अंगों से। सूर्य का प्रकाश तेरे नेत्रों में है, इंद्र तुम्हारे हाथों में। अगर मान लो मैंने नुकसान उनको पहुंचाया तो सबसे पहले तुम्हारे कोई चोट पहुंचेगी। कहते ऐसा कैसे? बोला क्योंकि उनकी शक्तियां तुम्हारे पास भी तो हैं। प्रभु ने जो ये चोला बनाया है, हरि ने जो मानव मंदिर बनाया है, उसमें सभी देवताओं को तो भेजा है, उन्हीं की शक्तियां तो है। और हैं क्या? तुम जिस समय सोचते हो कि बुजुर्गों को नुकसान पहुंचे, भाई को नुकसान पहुंचे, बुस्त को पहुंचे, तो जो तुम्हारे मुख से निकला पहले तो तुम्हारे से होता हुआ वहां पहुंचेगा। क्यों कहते हैं बद्दुआ मत दो? क्योंकि वो बद्दुआ तुम्हारे मुख से चली, पहले तो वहीं पर नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कितना क्लियर किया कि उन्होंने जप किया। प्रहलाद ने कहा तुम्हारे पिता ने तो अपनी हड्डियों को देकर के शस्त्र बनाया, भारत भूमि की रक्षा की, और तुम देवताओं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। और उसके बाद ये भी तो सोचो पहले तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। ये मजाक नहीं है, ये गहरी थ्योरी है। इस थ्योरी को क्यों नहीं समझते हो? परिवार का भी व्यक्ति सोचता है भाई को नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन पहले तुझे पहुंचेगा, क्योंकि शब्द तुम दे रहे हो भाई को, तो वो तेरा भाई है, पहले तेरे से वो चालू होगा नुकसान। मंदिर तुम मन के अंदर तुम्हारे जाओगे तभी दूसरे के मन के अंदर पहुंच जाओगे। कहते हैं ये गहरी थ्योरी है, कोई ऐसे नहीं समझना। तभी तो कहीं कोई नुकसान पहुंचता है तो उसको पकड़ने आते हैं। तो नुकसान पहले चालू हो गया। कोई ये ना सोचे मैं उसको मार के आऊंगा खुद बच जाऊंगा। वहां गया और शुरू वहां से लकीर खिंच गई, यानी जहां तकलीफ आई वहां लकीर रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा जो तुम तक पहुंच जाएगा। कोई न किसी पे दोष लगाए और न किसी को दोष दे। गुरु महाराज ने इसमें ऐसा एक भजन लिखा है कि भाई परमात्मा मैं तेरा हूं, तुम्ही ने सब कुछ दिया, तुम्ही ने सब कुछ दिया, तो हम जिसको दिया हम अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे
तो परमात्मा ने सबको एक सी शक्ति तो दी है, तो उस शक्ति के द्वारा अगर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं हम, वाणी के द्वारा उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वाणी तो सरस्वती माँ की है। जो मैंने वहां पहुंचाई वाणी देकर, तो वाणी पहले चली मेरे मुख से, मेरे मुंह से चली है, तो पहले किसको कष्ट होगा? मुझे ही तो होगा, तब तो उधर पहुंचेगी। हाथ से पहुंचाया तो पहले मेरे हाथ से तो बात चली कि उसको, मेरा भी तो हाथ चला। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए बहुत सोच समझ के बात करो। ऐसी कहीं वस्तु या बात मत पकड़ लेना जो मिट्टी में तुझे भी मिला दे या मिट्टी में रह जाए। ऐसी शक्ति लो जो तेरे अंदर है। सब देव तेरे अंदर है, उन देवताओं को ध्यान दो। जिस जिस देवता से जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन सर्व शक्तिमान, सर्व सत्ता, सर्व व्यापक तो अगर कोई पूछता है तो फिर सब शक्तियां अपने आप आएंगी। तभी तो सतगुरु गुरु महाराज ने हमें, सदगुरु ने हमें वो मंत्र दिया, विश्व शक्ति तक पहुंचाता है, जो सर्व सत्ता तक पहुंचाता है, जो हर जगह हाजिर है उस तक पहुंचाता है। किसी एक देवता की पूजा नहीं बोली, बोला देवताओं को पूजो, मना नहीं है, लेकिन जिसके पास जो शक्ति है वो तुम्हें मिल जाएगी, पूजो। लेकिन सर्वोच्च सत्ता को ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें जाना वहां है। सर्वोच्च सत्ता ही इस प्राणों की ताकत है, इन प्राणों को शक्ति देने वाले सर्वोच्च सत्ता है। तू सर्वव्यापक, उसी को पूजो। तो गुरु महाराज कहते हैं ध्यान देना इस बात को, कहीं उस पात्र में जो इतना कीमती है, उस पात्र में कहीं दुर्गंध विषय तुम नहीं, तो उसमें कहीं बुरी चीजें, दुर्गंध वाली चीजें, विषयों वाली वस्तुएं मत डाल देना, कामनाओं वाली वस्तुएं नहीं डालना। आप निष्काम होकर, निर्मोही होकर नर्तन को सफल बनाना। क्योंकि नर्तन कम मत समझना कि सुर से फल पाओ। जैसे देवताओं के वृक्ष अगर हम जाएंगे तो वहां जो अगर सोचते हैं, मांगते भी नहीं, केवल सोचा वो फल मिलता है। वैसे ही हमारा आत्म देव है, कल्प वृक्ष है आत्मा, साचे संगी जान। गुरु महाराज ने ये ग्रंथ में लिखा है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जहाँ बैठते हैं ना सुरतरु, देवताओं का वृक्ष कल्पतरु, जहाँ वहां बैठते हैं जो मांगते हैं वो मिलता है। हमारा भी ये कल्पतरु है, जो कहेंगे वो होगा। गलत नहीं मांगी, क्योंकि पहले ही ध्यान दें, जो गलत मांगा पहले चालू हमसे होगा। जो मांगेंगे उधर भी पहुंचेगा, लेकिन नुकसान होगा। कहते हूं ना अफल गवाओ, फेल मत कर देना, इस चोले को फेल मत कर देना। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें जितने भी अंग दिए, शक्तियां दी हैं, उनसे बार बार प्रार्थना करके ताकत मांगे, न कि उसको गवाएं, अफेल करें। कान दिए श्रवण सफल सुने हरि गाथा, कान दिए उनको बचाओ, हाथ दिए उनको बचाओ, नैन दिए उनको बचाओ। कैसे बचाए? उनसे प्रार्थना करी। कैसे? मैं तेरा हूँ तेरा साईं, मैं तेरा हूँ तेरा हरि, मैं तेरा हूँ तेरा साईं, मैं तेरा हूँ तेरा। तन मन तेरा, धन भी तेरा, तन मन तेरा, धन भी तेरा, बल बुद्धि वाणी तेरी हरि, मैं तेरा हूँ तेरा साईं, मैं तेरा हूँ तेरा। जो कुछ है सो सबई तेरा, ना कछु इसमें मेरा। पहले का बल बुद्धि वाणी, हम सोचते हैं बहुत बलवान है, आज शब्द कहूंगी ना उसको लग जाएगा। वो शब्द निकला तेरे से, तेरे को भी तो लगेगा। बुद्धि मिली, सोचा कि मेरे जपने से उधर ताकत जाएगी, तो वो बुद्धि तेरे पास है, तो वो जप जो अधर्म की तरफ तुम ले गई, वो तेरा भी तो नुकसान हुआ। जितना जपा समय गया, जितना तुमने प्रभु को रिझाया, वो ताकत चली गई, वो बल चला गया। वो बुद्धि में ताकत आती, वो तेरी वाणी में जो ताकत आती, तीनों तूने गंवाई। तभी गुरु महाराज ने कहा ध्यान दो तुम कि वो
हम मिल्कियत है, मिल्कियत को जैसा वो चलाए वैसे चलेगा, पर हम जब अपने को मिल्कियत समझे तब ना। हम तो सोचते नहीं मालिक बन गए, क्योंकि हमें पता चल गया धन है तो कुछ खरीद सकते हैं। ऐसे ही हमने परमात्मा का जप किया और सुमरण किया। आप कहेंगे जप किया सुमरण किया, दोनों अलग है। जप वो होता है जो एक जगह बैठ करके जब किया जाता है, उसकी ताकत अपने में बहुत जाती है। और सुमरण है चलते फिरते सुमरण करो। तो जो गुरु महाराज ने कहा सुबह पहले बैठ के जप करो, तो वो करो, और फिर कहा समय नहीं है तो सुमरण करो। यानी अपने 8 पैर कीमती बनाओ। बैठो तो आंखें बंद, जगत की तरफ मत देखो, पर ऐसा ना हो हाथ तो ताली बजा रहे, आंख बंद है, बाहर की आवाजें बंद कर दी, नाराज हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, और आप मतलब आवाज नहीं, लेकिन मन में जो ध्यान है वो कहीं और है, मन में हलचल है, तो गुरु महाराज कहते हैं वो भी फल नहीं मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा, पर हलचल कैसे बंद हो, वो धीरे धीरे करके अभ्यास करके जाएगी। कहा ना, हलचल को बंद करने के लिए आप शांत होकर बैठ जाओ, लहरों को आने दो। फिर एक कितनी अच्छी बात भी कही संतों ने कि एक व्यक्ति डेली जाता था मंदिर, मजदूर को एक दिन वहां आग लगी और वहां पर मंदिर में लेट हो गया, भागा हुआ आया, पंडित को बाहर देखा, कहा आरती हो गई? बोला हाँ। तो बोला आरती मेरी मिस हो गई, बहुत दुखी बहुत दुखी। पंडित को कहा आपने पूरी की? बोला मैंने की। तो बोला कि भाई उस आह को देखकर, आर्तनाद को सुनकर पंडित ने कहा कि भाई ऐसा आर्तनाद एक दिन की आरती का। तो बोला मुझे मालूम है ना आरती की कैसी कदर है। तो बोला मैं तुम्हें 1 साल की आरतियां अपनी देता हूं, तुम मुझे आज की आरती दे दो। बोला ऐसा करोगे तुम? मैंने एक दिन की नहीं सुनी, 1 साल की मुझे दे दोगे अपनी आरती? बोला हाँ। कहा दे दो, मैंने तुम्हें आज की जो और जो तुमने वहां बैठकर जो आग में भी उस आरती को महसूस किया वो दे दो। दे दी। रात को सपना आया, तुमने तो घाटे का सौदा कर लिया। बोला क्यों? मैंने 100 दिन की उसकी आरती ली है। 100 दिन में वो होता कहाँ था? तुम तो भी उस आरती का अनुभव कर रहे थे, ज्योत का अनुभव कर रहे थे, प्रभु की लीला का अनुभव कर रहे थे, लेकिन ये 100 दिन की आरती में नियम से केवल बोलता था ओम जय जगदीश हरे, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था तुम्हें पता है? तुमने घाटे का सौदा किया। तुम्हारे एक दिन की आरती बहुत कीमती थी, क्योंकि नहीं कि हुआ तो दर्द, और जिसके हृदय में ऐसा दर्द होता है भगवान के लिए, गुरु के तेरे राम, जो काज कराओ मुझसे, जो काज कराओ सोए करूं बन चेरा, हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं तेरा हूँ तेरा। तुम हो नटवर मैं हूँ पुतली, हुक्म डोर से बांधे राम। तुम हो नटवर मैं हूँ पुतली, हुक्म डोर से बांधे राम। जैसे नाच नचाना चाहो, जैसे नाच नचाना चाहो, जैसे देहूं मैं फेरा, हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं तेरा हूँ तेरा, गुरु मैं तेरा हूँ तेरा। तुम हो चित्र बनाने वाले, मैं हूँ चित्र तुम्हारा राम। तुम हो चित्र बनाने वाले, मैं हूँ चित्र तुम्हारा राम। नाम रूप यश रंग ढंग ये, नाम रूप यश रंग ढंग ये, सब कुछ हरि तू केरा, हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं
तेरा हूँ तेरा, प्रभु मैं तेरा हूँ तेरा। आप अंगी मैं अंग हूँ तेरा, अलग सता नहीं मेरी राम। आप अंगी मैं अंग हूँ तेरा, अलग सता नहीं मेरी राम। कहते हूँ मैं कहने मातर, कहते हूँ मैं कहने मातर, सब तू है मैं हेरा। हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं तेरा हूँ तेरा, प्रभु मैं तेरा हूँ तेरा। तन मन तेरा, धन भी तेरा, तन मन तेरा, धन भी तेरा, बल बुद्धि वाणी तेरी। हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं तेरा हूँ तेरा। जो कछु है सो सब ही तेरा, जो कछु है सो सब ही तेरा, ना कछु इसमें मेरा। हरि मैं तेरा हूँ तेरा, साईं मैं तेरा हूँ। जो कछु है सो सब ही तेरा, मेरे पास अब सब। वो प्रभु तेरी अमानत है, तेरी अमानत। ये चोला भी अमानत है, तेरी है। ये तो मेरे को इसलिए दिया है, अच्छे काम करके लौट के आजा, अच्छे काम करके। पर उसके बाद भी हम लोग समझ रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं ध्यान दो, ये नर तन मैंने तुझको दिया, वो अनमोल है, अनमोल रत्न है। विषयों में मत जाओ, कामनाओं में मत जाओ, व्यर्था उसको मत घुमाओ, क्योंकि ये जो बल तुम्हें मिल रहा है उस पर इतराओ नहीं। उस बल से आप अच्छे से अच्छे काम करके आओ। बुद्धि दी है, इस बुद्धि से वाणी दी है, तुम्हारे पास वाणी नहीं आई, क्योंकि मालिक तो प्रभु है ना, हम मिल्कियत है। वो जहाँ चाहे उठाकर रख दे। ऐसे ही तो करते हैं, हमारे पास जो सामान होता है मिल्कियत होती है, जहाँ मन करता है उठाते। दुखी ये क्यों होते हैं? प्रभु ने किया, प्रभु ने न्याय किया, प्रभु ने सही किया, जो हमने किया वैसा फल दे दिया। कहते हैं ना गुरु महाराज कि आप अच्छा करते हो, अच्छा धन आता है, जितना ज्यादा धन आता है वैसा ही आप मकान लेते हो, वैसे वस्त्र लेते हो, वैसे ही आप खाना लेते हो। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, जितना आपने जगत के धन में मेहनत की, अगर वो ईमानदारी का है तो आपको ईमानदारी से वो वस्तु भी मिल जाएगी, छोटी बड़ी उससे बड़ी। इसको क्लियर किया उन्होंने इतनी सरलता से, हमें समझाया। कम पैसा है तो किराए का मकान, ज्यादा है तो किराए का और अच्छा मकान, फिर उससे अच्छा, फिर अगर ज्यादा आ गया तो अपना मकान, छोटा फिर बड़ा। कितने सरल तरीके से। ऐसे ही अगर आप सत्य के काम करते हो, अगर आप नाम जपते हो, क्योंकि सत्य है, नाम ही है, और वो जपते हो या सुमरण करते हो, बैठ के जपते हो या चलते फिरते जपते हो, दोनों बातें अलग तो क्लियर समझाई। जप है तो बैठ के जपो, प्रभात को संध्या वेले। अभी आप बैठे हो ना, सत्संग सुन रहे हो, तो सत्संग में बैठ जाओ, सुमरण अंदर चलता रहे, और उसके बाद कान उस आवाज पे, ध्यान कहीं और मत दो। तो कहते हैं तो वो काम जो करने आए वो तो पूरा हो जाएगा। तो कहा आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। परमात्मा न्यायी है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा। यानी चाहने के लिए जो करना है वो तो करना है ना। एक बच्चे को पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है तो वो क्या करेगा? दौड़ना सीखेगा, सत्य बोलना सीखेगा, जल्दी बोलना सीखेगा, मेहनत करना सीखेगा, रातें भर जागना सीखेगा। पुलिस में नौकरी मिलती है, उसको रातें जगाते हैं, उसे कहते हैं दौड़ो, उसको कहते हैं जल्दी बोलो, ये 10 शब्द फटाफट बोलो। ठीक कैसे गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें भी वो धन चाहिए ना परमात्मा से पहुंचने के लिए। कहते हो ना, जैसा काज कराओ मुझसे तैसा देऊं मैं फेरा। तो वो काज कराना चाहते हैं हमसे, कौन सा? कि तुम जपो, सुमरण करो, आप दूसरों को भी जपाओ, आप दूसरों को भी सुमरण करवाओ, बैठ के जपवाओ, या आप चलते फिरते उनको याद करवाओ, दुनिया लगवाओ, कीर्तन करवाओ। आपका काम तो ये है। पर अगर आपने जगत की बातें की तो कुकल क्रोध जमा किया,
जब कभी किसी से बात करो, किसी की बात निकले, समझ लेना आज मैंने गंदगी जमा कर दी। और अगर नाराज हो जाए तो झलक चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, उस नाराजगी को फौरन हटाओ। गुरु महाराज कहते हैं क्योंकि आपके पल विफल हो जाएंगे, अफल हो जाएंगे। उसको गांव मत देना, बहुत कीमती पल तुम्हें मिले हैं। अरे तुम्हारा जो चित्र बना है ना, वो चित्र भी प्रभु ने बनाया है। तुम वो चित्र बनाने वाले, मैं हूं चित्र तुम्हारा। अरे बनाने वाला कीमती है या जो चित्र बना वो कीमती है? चित्र देखने में कितना सुंदर, पर कई चित्र ऐसे भी जो कहते हैं सही नहीं, तो क्यों नहीं? हमारे कर्म है। का एक बच्चे का चित्र एक चित्रकार ने बनाया, चित्रकार ने बनाया बच्चे का चित्र, तो काफी साल बीत गया, उसका वो चित्र बहुत चला, सुंदर बच्चा। काफी सालों बाद जब उसका मन हुआ कि एक मैं ऐसे व्यक्ति का बनाऊं जो प्रवृत्ति उसकी राक्षसी हो, चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिला, जेल में गया, एक व्यक्ति ऐसा मिल गया, उसका चित्र बनाया। उसने कहा ये चित्र मुझे दिखाना जरूर कि मैं कैसा लगता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चलता हम कैसे हैं, हम कैसे हो गए हैं। तो जब बन गया तो उसको दिखाने गया, साथ में एक चित्र और भी था। बोला ये दोनों क्यों? बोला है कि मैंने पहले शुरू में ये चित्र बनाया छोटे बच्चे का, मेरा इतनी कॉपियां चली, मेरा पूरी जिंदगी निकल गई, और ये चित्र बनाया है, अब देखिए इसका क्या होता। तो वो व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। बोला क्या हो गया? बोला ये छोटा बच्चा भी मैं ही हूँ। बोला कैसे? फिर बताया ये स्थान था, यहाँ आप आए थे खींचने, तो अब कैसे जेल में? ये मासूमियत। और ये बोला मेरा संग गलत हो गया, संग के कारण मैं इधर आया और आज मेरी हालत है। गुरु महाराज कहते हैं उन्होंने तो चित्र सुंदर बनाया था, तुम वो चित्र बनाने वाले, मैं हूँ चित्र तुम्हारा, कह तो फटाफट दिया हमने। गुरु महाराज के लिए तो चित्र बहुत सुंदर बना है। उन्होंने तो अपने उस देह रूपी चित्र को, आंतरिक शक्तियों को जगाया, और आज उनके नाम लेने से दुनिया के काम होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। निकलते हैं दूध वाले, वो भी कहते हैं बाबा जी को देखकर दर्शन करके जाते हैं, काम पूरा होता है, खुश खुश घर जाते हैं। उन्होंने तो चित्र बनाने वाले के समक्ष जाकर अपना इस स्वरूप दिखाया कि मैं आपका स्वरूप हूं, वो काम बन गया मेरा। हमको भी तो वही रूप दिया है, वही चित्र दिया है। हमने अपने चित्र को उस चित्रकार जो जेल में, वैसा तो नहीं बना दिया। अरे कई सफेद पोश अपराधी होते हैं और कई अपराधी होते हैं। अपराधी जेल में पहुंच गया जिनका पता चला, और जिनका पता नहीं चलता सफेद पोश। पढ़ाई में आता था अपराधी कितने प्रकार के, तो 3 के आते थे, एक बचपन में, एक बालपन, एक वयस्क और एक सफेद पोश। बालेपन वाले 18 साल के अंदर आते थे भारत में, अन्य देशों में अलग अलग उम्र है। वो तो बाल अपराधी। वयस्क अपराधी जिसे खाली अपराधी कहते हैं, वो जेलों में या जो पकड़े जाते हैं। और सफेद पोश अपराध जो बाहर उनका सफेद पोश है, बड़े बड़े पदों पे हैं, चाहे वो राजनीति में हो, किसी भी स्थल पर हो, वो सफेद पोश, बाहर से वो सही है लेकिन अंदर वो अपराधी हैं। गुरु महाराज कहते हैं अपने चित्र को अपराधी मत बना देना, जो कुदरत ने बनाया है, क्योंकि वहां जाकर वो उसका न्याय करेंगे। तुम वो चित्र बनाने वाले, मैं हूं चित्र तुम्हारा। फिर कहा नाम रूप यश रंग ढंग, ये नाम भी मुझे आपने दिया, ये यश भी मुझे आपने दिया, ये रूप भी आपने दिया। अगर उसमें कमी हो गई तो गलती हमारी है। रंग जो हमारे रंग है वो भी हमारा अपना दिया उन्होंने, बहुत सुंदर था, हमें भी बहुत सुंदर दिया था। ढंग, ये ढंग भी बचपन का देखिए कितना मासूमियत भरा, कितना मासूमियत भरा। एक बच्चे को तुम कहो ये काम क्यों किया, अच्छा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ढंग देखो कितना प्यारा, लेकिन संग के कारण हमारा ढंग खराब हो जाता है। ढंग की वजह से हम लोग आकर कर्म फल भोगते हैं, फिर कर्म फल भोगते हैं। कहा ना तुम्हारे पूर्वज भी कम नहीं है, देव, फिर अनंत देव वो है तुम्हारी। लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? बच्चों को देखे तो सही, बच्चों को देखें कि बच्चे हमारे कैसे हैं। कैसे हम लोग कहते हैं ना
बच्चों का मन तो देखिए कितने सच्चे होते हैं, पर संग के कारण खराब होते हैं। छोटेपन में देखो माता पिता कोई कहते हैं नहीं नहीं मैं तो भाई के साथ खाऊंगा, आपस में भले वो मार के जाए, पड़ोसी के बच्चे मार जाए, कोई बात नहीं मेरा भाई है। कितनी कोमलता, कितनी सॉफ्टनेस। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, वरना ये कभी गाना नहीं होता, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक तन वो सच्चा है, इंसान जब तक बच्चा है तब तक तन वो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन उन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बचपन क्रोध हटता है, उम्र अपनी सुंदर। कितनी सुंदर बात, अपनी उम्र सुंदर गुजारता है। संग आया, खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करें, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल उनमें कोई गैर नहीं, कोई गैर नहीं, कोई बैर नहीं। अब हम सोचे, हम लोगों को छोटी बात भी कितनी गांठ क्यों होती है? तो कहते हैं ना माँ बाप भी जाओ यहाँ से। अरे क्रोध में तो सब कहते हैं, आप नहीं कहते हैं क्या? सब कहते हैं। सब जो सुन रहे हैं वो भी तो विचार करें, हम भी तो कहते हैं। पर उस गांठ को, गंदगी को खोलते हैं ना, या नहीं खोलेंगे? उस गांठ को खोलते हैं ना या नहीं खोलते? और उस गांठ को जब नहीं खोलती है, मजबूत हो जाती, कैसे खोलते हैं? झुक कर दांतों से, यानी दांतों का जोर लगाते हैं, हाथों से नहीं खुलती। कितनी सुंदर बात है, इस बात को ध्यान दे। जब गांठ मजबूत हो जाती है, उस गांठ को कैसे खोलते हैं? दांतों से, यानी दांतों जितना जोर लगाते हैं और उसके बाद गंदगी को निकालते हैं, यानी वो काम फिर कभी नहीं करते हैं। जिस गंदगी से वो गांठ लगी, वो गांठ खोलते हैं। गुरु महाराज कहते हैं बच्चे तो पवित्र चित्र बनाकर भगवान ने दिए, हम भी वही थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण का प्रभाव पड़ा, उस वातावरण में हमने साथ कैसा लिया, जिसने जिसका साथ लिया। दो तोतों ने अलग अलग साथ लिया, एक ने डकैतों का, एक ने संतों का, दोनों का परिणाम। तो माता पिता भी ध्यान दें कि मेरे बच्चे का संग कहाँ है। अगर संग गलत है तो समझाएं, नहीं माने तो उनका दोष है, पर बच्चों को भी मानना चाहिए। बच्चे भी सोचे हमारे माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते। जो बात हमें समझा रहे हैं कि वो हमारे फायदे की है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप कहते हो ना अफल गंवाओ, किसको अफल ना गंवाओ? कि नर तन पावन मंदिर जानो। ये मनुष्य का तन पावन मंदिर है, इसको पवित्र रखो। उस बच्चे की तरह खुद रूठे खुद मन जावे, कोई मनाने नहीं आता। आप अंगी में अंग हूं तेरा। परमात्मा हमारे अंगी है। जो आत्मा है ना, देही, वो परमात्मा है, हम देह है। देह और देही में अंतर है। देही मना आत्मा, अंगी देही परमात्मा की शक्ति वो हमारे अंदर है। संपूर्ण शक्ति परमात्मा है, सत्ता है, हम उनके अंग है, अंश है, हम उनके बिल्कुल अंश। तो अंश अंशी से अलग नहीं हुआ, उसे जुड़ा हुआ है, तार जुड़ी हुई है। आप अंगी में अंग हूं तेरा, अलग सत्ता नहीं मेरी, मेरी अलग सत्ता नहीं है। मेरी ताकत आप हो। आपने अगर डोर खींची तो पतंग की तरह खींचते हुए आपके पास आएंगे, और वो डोर खींचने के लिए आप
देवदूत या यमदूत को देते हो, सबकी बार बार आता है। अगर अच्छे काम हुए तो ध्यान दे, हम अलग सत्ता नहीं, मेरी शक्ति अलग नहीं है, मैं तो केवल कहने मात्र यहाँ हूँ, है और कल नहीं, अभी है, 1 घंटे बाद नहीं। ये मैंने हेर लिया, देख लिया, एक एक चित्र हमारे सामने, गुरुदेव हमारे सामने थे, कितने लोग हमारे सामने गए, हमारे पिता साहब, भाई, सब अपने अपने आसपास देखो, किसी की माता, किसी की बहन, यहाँ तक कि घर में छोटी बच्ची भी देखी, बच्चे भी छोटे देखे। तो कहते हूँ मैं कहने मात्र, गुरु महाराज कह रहे मैं कहने मात्र हूँ, लेकिन उनकी सत्ता तो आज भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति को जगाया, उन्होंने अपने हृदय में वो ताकत ली, उस ताकत को लेकर के अपने आप को जगाकर अपनी हस्ती कायम कर गए। केवल चोला गया है, हम अपना चोला जब छोड़ेंगे क्या हस्ती रहेगी? क्या वो ताकत रहेगी? उससे किसी को कुछ फायदा होगा? तो गुरुओं के उन हस्ती से तो बहुत फायदा रहेगा। एक एक भजन को दुनिया याद करेगी, उनके आवाज को दुनिया याद करेगी, उनके सत्संग को दुनिया याद करेगी। गुरु महाराज कहते हैं कि उस सत्संग को भी हम तभी याद करेंगे जब हम उसमें गहराई में जाएंगे, फिर वो भूलेगा नहीं, और नहीं भूलेगा तो कम से कम उसकी तरह हम, जैसे कहते हैं वो राजा था बंदी छोड़, उसके कुर्ते में ही उन्होंने 40 राजाओं को छुड़वाया, जो ग्वालियर का किला बना हुआ है, तो उसमें वो उन्होंने धागे बंधवाए पाइपिंग की तरह, जिसको पकड़ लिया सबने। तो हम सत्संग के जरिए गुरु महाराज के उन वचनों को पकड़े, तो जहां वो जाए वहां हम, वो परम सत्ता से मिलेगी। वो अंगी है, हम अंग है, तो कम से कम वहां तक तो जाएं। और इसके लिए हमें गुरु महाराज कह रहे हैं, दुरंग विषयों की दुर्गंध नहीं, जप और मालिका सुमरन, अच्छे काम, परिवार के लिए अच्छा, देश के लिए अच्छा, घर के लिए अच्छा, और कॉलोनी के लिए अच्छा, शहर के लिए अच्छा, जिस कस्बे गांव में रहते हो उसके लिए अच्छा। जो जना गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहिए तिस दास की पिता पूर्ण करिए। दुख सर्व ही दूर हो, लगी नियम की त्रास, कार्य जो वनराज, संशय कोई ना रहे। हरे राम श्री राम, शरण पड़ो छाड्यो नहीं, बाबा बड़ी बड़न की ओर, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा। गिरत न लागी धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, प्रेम का, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खावन की जय, जयपुर वारे जोगी की जय, कल्याण वारे कृष्ण की जय, स्वामी हरदास राम महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन महात्माओं की जय, अजोके आनंद की जय, साध संगत की जय। आयो लाल सवई चौ झूलेला, सदाई जय जय का, कदे न थियो गुरु जे वचनन गांधा, रोज अचो दरबार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।